Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज सुनने में ये आ रही है कि हनी सिंह ने कोरोना डोज लेने से साफ साफ मना कर दिया है। उसने कहा मुझे दे दे लव डोज। तो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे MI फ़ोन की बूट लोडर अनलॉक करने में जो हमको प्रॉब्लम आती है। हमारा MI अकाउंट डिवाइस के साथ ऐड नहीं होता है, वहाँ पर कई तरह के एरर आते हैं लाइक 2009 1088 या क्लाउड नॉट वेरीफाई या वेट फॉर 72 हर्स या कोई चाइनीज़ एरर आते हैं और हमारा MI अकाउंट बाइंड नहीं हो पाता है। और जब तक ये ऐड नहीं होगा तब तक हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा, वो 99% पे जाके रुक जाता है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। मैं आज आपको काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि हमको क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसका क्या सोल्यूशन रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पर फ़ोन की सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर हम अबाउट फ़ोन पे MIUI वर्जन पे 7 से 8 बार क्लिक करेंगे तो हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। उसके बाद हम एडिशनल सेटिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में क्लिक करना होगा और यहाँ से हम इसे ऑन करते हैं। उसके बाद हम OEM अनलॉकिंग को ऑन कर देते हैं और इसे एनेबल करते हैं। तो यहाँ पर MI अनलॉक स्टेटस पे क्लिक करते हैं और इससे एग्री करके MI अकाउंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी क्या एरर आता है। तो आप देख सकते हैं क्लाउड नोट ऐड एरर कोड 20091। तो हम एक बार फिर से क्लिक करते हैं तो अभी फिर हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऐड नहीं हो रहा है। और जैसे हम इसे अनलॉक करेंगे तो ये 99% पे जाकर रुक जाता है। तो इससे हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं हो पाता है। तो अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए आपको इसे फ्लैश करना होगा। फ्लैश यानी कि आपको इस रोम को चेंज करना है। तो वो आपको कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस फ्लैशिंग के लिए हमको इसे खोलना पड़ेगा, क्योंकि MI के जो फ़ोन होते हैं EDL मोड में फ्लैश होते हैं। तो हमको इसे पूरा ओपन करना होगा और EDL मोड में फ्लैश करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका वर्ज़न दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं MIUI 11 इसमें इंस्टॉल है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे और कोई दूसरा MIUI इसमें फ्लैश करेंगे। तो हमको इसे EDL मोड में ले जाना होगा। तो वो आपको कैसे करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसे स्विच ऑफ करेंगे और यहाँ पर हमको इसे खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास कोई ओपनर होना चाहिए। तो हमारे पास कुछ ओपनर्स है, यदि आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमको सिम को निकालना होगा। तो अभी हम सिम को एजेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको इसे ओपनर लेना होगा और यहाँ पर आपको ढक्कन में इसे ऐसे घुमाना होगा। तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। यदि आप पहली बार इसे खोल रहे हो तो आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि हो सकता है आपका ढक्कन डैमेज हो जाए। तो आप मार्केट में कहीं खुलवा लेना। तो हमको प्रैक्टिस है तो हम इसे खोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे ओपन कर दिया है। तो EDL पॉइंट जो होते हैं वो यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। तो मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे। ये जो 2 बिंदु है ये हमारे EDL पॉइंट है। किसी किसी फ़ोन में यहाँ पर ये भी हो सकते हैं। हर MIUI में अलग अलग आते हैं या हर मॉडल के हिसाब से कोई अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो आपको देखना होगा। यदि आपके पास कोई दूसरा मॉडल है तो आपको इंटरनेट पे सर्च कर लेना है कि टेस्ट पॉइंट, जैसे हमारा Redmi Note 4 है तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं Redmi Note 4 टेस्ट पॉइंट। तो हमारे सामने टेस्ट पॉइंट आ जाएंगे। तो जैसे हमारे पास एक Redmi का Note 9 भी है, तो इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब भी आप कोई फ़ोन को खोलो तो एकदम से आपको उसे ढक्कन को नहीं हटाना है, क्योंकि किसी किसी फ़ोन में यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी रहता है। तो आपको दिख रहा होगा।
तो हमको फिंगरप्रिंट को रिमूव करना होता है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर पहले स्क्रू को खोलना होगा। तो आपके पास कोई ऐसा टूल भी होना चाहिए। तो अभी हम इसे ओपन करते हैं। तो गाइस अभी हमने इन सभी स्क्रू को खोल दिया है। तो अभी हम इस चिमटी की मदद से इसको ओपन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसे ओपन कर दिया है। तो मैं आपको फ़ोन को प्ले करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि फ़ोन बंद है। तो ये फ़ोन ऑन है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इस फिंगरप्रिंट को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्टर होता है, तो इसको आपको निकालना होगा। उसके बाद आपको बैक कवर को रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम इस बैटरी के पत्ते को निकाल लेते हैं। तो ये वाला जो पत्ता है ये बैटरी का होता है, तो हम इसे हटा देते हैं। तो अभी फ़ोन बंद हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट दिखेंगे, तो मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये पॉइंट है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। तो यदि आपको कंफर्म नहीं है कि कौन से टेस्ट पॉइंट है, तो आपको इंटरनेट पे सर्च कर लेना है। आप गूगल क्रोम पे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हमारा Redmi Note 9 है, तो हम सर्च करेंगे Redmi Note 9 टेस्ट पॉइंट, या आइडियल पॉइंट भी हम कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर टेस्ट पॉइंट पता चल जाएगा। उसके बाद आपको इसे फ्लैश करना होगा। तो यहाँ पर जो टेस्ट पॉइंट होते हैं, इनकी मदद से आप फ्लैशिंग कर सकते हैं और अपने फ़ोन को आइडियल मोड में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर्विस सेंटर पे भी ऐसे ही फ्लैशिंग होती है। तो अभी हम इस फ़ोन को जैसे फ्लैश करना होगा, तो उसके लिए हमको सबसे पहले इसकी बैटरी का पत्ता रिमूव करना होता है। और उसके बाद आपको डेटा केबल को एक साथ प्लग करना है और यहाँ पर आपको आइडियल पॉइंट पे कनेक्ट करना होता है। इन दोनों पॉइंट को जब आप टच करोगे तो वहाँ पर फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो चलते हैं पीसी की तरफ। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। तो हमने इसे वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो हम यहाँ पर गूगल क्रोम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ फाइल को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा MI फ्लैश टूल डाउनलोड और आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे टूल्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट करते हो तो अच्छा रहेगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पर आपको मीडिया फायर का लिंक दिख जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यह फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रही है। तो हम इसे डाउनलोड नहीं करेंगे, हमने इसे पहले डाउनलोड कर लिया था। तो आपको इसे पूरा डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फिर से उस फाइल की लोकेशन में जाना होगा जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है। उसके बाद आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो इस पर राइट क्लिक करना है और इसे एक्सट्रैक्ट हर करना होगा। तो हमारी फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो रही है। उसके बाद आपको इस फोल्डर को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा MI फ्लैश। तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। तो अभी जो है हमारा MI फ्लैश टूल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एक फाइल को डाउनलोड करना होगा। आपका जो फ़ोन है उसकी फ्लैश फाइल या रोम जिसे हम कहते हैं, वो आपको डाउनलोड करना होगा, तभी आप इसे फ्लैश कर पाएंगे। तो अभी हम इसे मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे क्रॉस करेंगे। तो अब आपको फिर से क्रोम को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर आपको इन सभी को क्रॉस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा आपका फ़ोन का मॉडल नंबर। जैसे हमारा Redmi Note 4 था, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे Redmi Note 4 फास्टबूट रोम डाउनलोड। तो ऐसा आपको लिखना होगा। आपका जो भी फ़ोन है, आपका Note 7 हो सकता है, Note 5 Pro या कोई भी फ़ोन हो सकता है, तो वह आपको लिखना है और उसके आगे फास्टबूट रोम डाउनलोड लिखना होगा। और आप इंडियन वर्जन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको सेकेंड वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। तो आपके सामने कई सारी रोम फाइल आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना वर्जन देखना होगा। तो मैंने आपको फ़ोन में दिखाया था, वो था MIUI 11 और यहाँ पर जो आ रहा है वो है MIUI 10। तो हम इसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फास्टबूट रोम को डाउनलोड करना होगा।
तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो हम इसे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम बिग स्क्रीन में चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमने इसे पहले डाउनलोड कर लिया था, तो हम इसे कैंसिल करते हैं। तो लगभग 1.5 GB की ये फाइल है, या हो सकता है कोई ज़्यादा MB की फाइल भी हो सकती है। हर वर्जन के हिसाब से अलग अलग फाइल आती है। तो आप यहाँ पर कोई भी वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप MIUI 9 भी कर सकते हैं, MIUI 8 भी कर सकते हैं। वो आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन कौन कौन सी रोम को सपोर्ट करता है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको ग्लोबल स्टेबल रोम को डाउनलोड करना है और फास्टबूट रोम को डाउनलोड करना होगा। रिकवरी रोम सिर्फ OT अपडेट के लिए होती है, तो आपको रिकवरी रोम को डाउनलोड नहीं करना है, नहीं तो आप इसे डाउनग्रेड नहीं कर पाएंगे। आप रिकवरी रोम से सिर्फ अपडेट कर सकते हैं, डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फास्टबूट रोम को ही डाउनलोड करना है। तो आप फास्टबूट रोम में कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। उस फाइल को आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम उस फाइल की लोकेशन में जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले कुछ फाइल को डाउनलोड कर लिया था। यहाँ पर हमने 3 वर्जन को डाउनलोड कर रखे हैं। एक है MIUI 11 और दूसरा है 9 और तीसरा है 8। तो यहाँ पर हम तीनों में से कोई भी MIUI को फ्लैश कर सकते हैं। तो हमारा जो करंट वर्जन है वो है 11, तो हम इसे फ्लैश नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमको प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम यहाँ पर इसे डाउनग्रेड करेंगे। तो हम यहाँ पर MIUI 8 को फ्लैश करते हैं। तो उसके लिए आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइम लग सकता है, तो आपको इसे वेट करना होगा। तो हम इसे स्किप करते हैं। तो यहाँ पर ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको इसे ओपन नहीं करना है, आपको बस इसकी लोकेशन पता होना चाहिए। जैसे हमने इसे D ड्राइव में रखा था और यहाँ पर फ्लैश फाइल के नाम से एक फोल्डर है जिसके अंदर ये फाइल है। तो अब आपको उसी टूल को ओपन करना है जो भी हमने यहाँ पर डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर हमको फोन को कनेक्ट करना होगा और इसको हमको EDL मोड में कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर लाइव। तो गाइस सबसे पहले हम इसे अनप्लग कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, आपको इसके बैटरी को रिमूव करना होगा और उसके बाद आपको जो टेस्ट पॉइंट दिखेंगे उसको आपको यहाँ पर कोई टूल्स या ऐसी कोई वायर लेना होगा जिससे आपको टच कर सके। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, तो उसके लिए हम इस फिंगरप्रिंट को हटा देते हैं ताकि हम इसे अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो अभी हमने इस फिंगरप्रिंट को रिमूव कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा ये जो टेस्ट पॉइंट है, इन दोनों को हमको इसे टच करना होगा और इसे अटैच करना है। तो जैसे हम यहाँ पर विंडोज में आते हैं और यहाँ पर हम डिवाइस मैनेजर को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि फोन कनेक्ट होता है कि नहीं। तो जैसे हम इस पिन को प्लग करते हैं और उसके बाद हम इसे कंप्यूटर से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको इन दोनों को टच करना होगा। तो अभी हम इसे फिर से रिमूव करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आपको इसे टच करना होगा और इस पिन को आपको लगाना है। तो अभी इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर में पोर्ट आ चुका है। तो अब आपको बैटरी को लगा देना है। तो हमारा फोन जो है अच्छी तरह से कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हम इस फोन को नहीं हिलाएंगे, नहीं तो ये फिर से अनप्लग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट यहाँ पर आ चुका है, पहले यहाँ पर नहीं था। तो यहाँ पर एक क्यूएलकॉम का ड्राइवर आ चुका है। तो अभी हम इसको क्रॉस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो अब आपको उस फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करना होगा जो फाइल अभी हमने डाउनलोड की थी। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको उस लोकेशन में जाना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर D ड्राइव में रखा था, तो D में हमने यहाँ पर फ्लैश फाइल में रखा था। तो यहाँ पर हम उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर पे क्लिक करना होगा, बस आपने जो फाइल अभी एक्सट्रैक्ट की थी, और उसके बाद आपको ओके करना होगा। तो यहाँ पर ये फाइल आ चुकी है, आप देख सकते हैं MIUI 8 यहाँ पर आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा क्लीन ऑल एंड लॉक। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और इसे फ्लैश पे क्लिक करना होगा। तो अभी हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं।
तो अभी ये डाउनग्रेड हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ वेट लग सकता है, जैसे 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो हम इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैशिंग यहाँ पर डन हो चुकी है। तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं और अभी चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो गाइस अभी हमारा फ़ोन पूरी तरह फ्लैश हो चुका है। तो हम इसे अनप्लग करेंगे। तो उसके बाद हम इसको पैक करेंगे ताकि हम इसे ऑन कर सकें। तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी को एक बार निकालेंगे। उसके बाद हम इसमें फिंगरप्रिंट को ऐड करेंगे। तो हम बैटरी को फिर से यहाँ पर लगाते हैं और हम इसे ऑन करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑन होने में कुछ समय लग सकता है, तो आपको वेट करना होगा। और ऑन होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेटअप करना होगा, तो आप उसे सेटअप कर लेना। तो हम वीडियो को स्किप करते हैं। तो गाइस अभी हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ सेटअप कर लेना है। तो अभी हम इसमें सिम को इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पर बैक कवर को लगाना होगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन को रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी हमने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर दिया है। तो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे और डेवलपर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑफ होते हैं, तो हम इसे ऑन करते हैं और अनेबल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर MI अनलॉक स्टेटस आ चुका है। तो अभी हम फिर से इसे ऐड करके देखते हैं कि हमारा MI अकाउंट ऐड होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं एडेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है। पहले यहाँ पर कुछ एरर आ रहा था 2009, वो यहाँ पर फिक्स हो चुका है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोम की होती है। तो आपको रोम को अपग्रेड या डाउनग्रेड करना होता है। तो आप जैसे ही इसे फ्लैश कर लेते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कोई अलग MIUI वर्जन को फ्लैश करके देख सकते हैं। और यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।